हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जानेंगे इलेक्शन रिलेटेड कुछ वर्ड। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चुनाव, इलेक्शन। इलेक्शन मतलब चुनाव। चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन मतलब चुनाव आयोग। राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी मतलब राजनीतिक दल। राजनेता, पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन मतलब राजनेता। चुनाव चिन्ह को इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्शन सिंबल। इलेक्शन सिंबल मतलब चुनाव चिन्ह। घोषणा पत्र को इंग्लिश में कहा जाता है मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो मतलब घोषणा पत्र। विपक्षी दल को कहा जाता है ऑपोजिशन पार्टी। ऑपोजिशन पार्टी मतलब विपक्षी दल। मतदान, वोट। वोट मतलब मतदान। चुनाव अभियान, इलेक्शन कैंपिंग। इलेक्शन कैंपिंग मतलब चुनाव अभियान। मतदाता, वोटर। वोटर मतलब मतदाता। वोट डालना, कास्ट ए वोट। कास्ट ए वोट मतलब वोट डालना। मताधिकार मतलब फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज मतलब मताधिकार। मतदान केंद्र को कहा जाता है पोलिंग स्टेशन। पोलिंग स्टेशन मतलब मतदान केंद्र। मतदान कक्ष को कहा जाता है पोलिंग बूथ। पोलिंग बूथ मतलब मतदान कक्ष। डाक द्वारा मत, पोस्टल वोट। पोस्टल वोट मतलब डाक द्वारा मत। मतपत्र को कहा जाता है बैलेट। बैलेट मतलब मतपत्र। वोटिंग मशीन को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आप इसे शॉर्ट में ईवीएम भी कह सकते हैं, मतलब है वोटिंग मशीन। आचार संहिता को कहा जाता है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब आचार संहिता। गठबंधन को कहा जाता है अलायंस। अलायंस मतलब गठबंधन। महागठबंधन को कहा जाता है ग्रैंड अलायंस। ग्रैंड अलायंस मतलब महागठबंधन। उपचुनाव को कहा जाता है बाई इलेक्शन। बाई इलेक्शन मतलब उपचुनाव। आम चुनाव को कहा जाता है जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन मतलब आम चुनाव। वाद विवाद को कहा जाता है डिबेट। डिबेट मतलब वाद विवाद। संसद को कहा जाता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मतलब संसद। और सांसद को कहा जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब सांसद, और आप इसे शॉर्ट में एमपी भी कह सकते हैं। विधायक को इंग्लिश में कहा जाता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, आप इसे शॉर्ट में एमएलए भी बोल सकते हैं। उम्मीदवार को कहा जाता है कैंडिडेट। कैंडिडेट मतलब उम्मीदवार। निर्दलीय उम्मीदवार को कहा जाता है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मतलब निर्दलीय उम्मीदवार। नामांकन पत्र को कहा जाता है नॉमिनेशन पेपर। नॉमिनेशन पेपर मतलब नामांकन पत्र। पार्षद को कहा जाता है काउंसिलर। काउंसिलर मतलब पार्षद। महापौर को कहा जाता है मेयर। मेयर मतलब महापौर। शपथ लेना को कहा जाता है टेक एन ऑथ। टेक एन ऑथ मतलब शपथ लेना। मतदान दिवस, पोलिंग डे। पोलिंग डे मतलब मतदान दिवस। प्रवक्ता को कहा जाता है इंग्लिश में स्पोक पर्सन। स्पोक पर्सन मतलब प्रवक्ता। मंत्रिमंडल को कहा जाता है कैबिनेट। कैबिनेट मतलब मंत्रिमंडल। ये दोनों आज के क्विज है। आप कमेंट में इसका आंसर लिख के बताइए। अगर मेरे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।